everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या फिर प्रोडक्ट. पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में आपने जाना कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हाट इज द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट या फिर रॉ मटेरियल. ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल अंदर इधर से लगाओगे तो उस बेसिस पे हम क्या देख सकते हैं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज आ सकती है. वो एग्रो बेस्ड हो सकती है, मिनरल बेस्ड हो सकती है, केमिकल बेस्ड हो सकती है, फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है, एनिमल बेस्ड हो सकती है. ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया था. अब हम ये देखने वाले सिंपल सी चीज की अब आपने अंदर से जो भी इनपुट दिया, बाहर जो आउटपुट निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा उस इंडस्ट्री से, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय दैट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स. तो प्रोडक्ट जो निकल के आया उस हिसाब से आप इंडस्ट्रीज को कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हो, तो यहां वो आपको सीखना है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री. ठीक है, बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री में क्लासिफाई किया जा सकता है. इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? फाइन. अब देखिए आगे क्या है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग. हेडिंग समझ में आ गई ना? हेडिंग क्लियर होना चाहिए पहले. अब अगर बेसिक इंडस्ट्री की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. उस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से क्या निकलेगा आपको पता है? कॉटन के कपड़े और पहन के आप घूमने जाओगे. ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, आपको एक चीज समझ में आ गई कि हाँ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने आपको क्या दे दिया, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट दिया. मतलब आपने सीधे कंज्यूम किया. शर्ट को खाने मत बैठ जाना, मतलब वो शर्ट आपने पहना, ऐसे कंज्यूम किया और घूमने चले गए. ठीक है, तो वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी. अब उस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या था? आयरन एंड स्टील की मशीन्स थी. वो आयरन एंड स्टील की मशीन जो है ना, वो आयरन स्टील की मशीन किसी और इंडस्ट्री में बनी होगी. मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री कहलाने वाली चीजें हैं वो भी किसी ना किसी इंडस्ट्री में बन रही होगी. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो मशीन बनी है, जो कॉटन का शर्ट बना के देगी, वो मशीन कहां बनी होगी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर बनी होगी. ठीक है, तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो क्या करती है, दूसरी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है. ठीक है, तो द इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल आर बेसिक इंडस्ट्री. समझ में आया? देखो, इसमें बहुत ज्यादा सिर लड़ाने वाली चीज नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा, अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं करूंगा. तो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, एग्जांपल ध्यान रखना. ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया. ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हो गया, तो वो बेसिक इंडस्ट्री का पार्ट हो गया. और एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेसिक इंडस्ट्री के? सोचो, मतलब वो इंडस्ट्री जो आपसे डायरेक्टली डील नहीं कर रही, वो इंडस्ट्री जो क्या करती है, जो अपना प्रोडक्ट बना देती है ताकि दूसरे क्या हो, सप्लीमेंट हो जाए दूसरी चीजें. अब अगर जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जैसे हम क्या देखेंगे, एक इंडस्ट्री है जो क्या बनाती है, सिर्फ कह सकते हैं एक इंडस्ट्री जो स्टील की इंजन्स बनाती है सिर्फ. ठीक है, इंजन्स बनाती है. तो इंजन्स बनाने वाली इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? बेसिक इंडस्ट्री कहलाएगी. क्यों? क्योंकि उसने अपना इंजन बना लिया. वो इंजन बना के ऐसे थोड़ी लोगों को ले जाके बेचेगी, लो इंजन खरीद लो. वो क्या करेगी, उस इंजन को किसी कार बनाने वाली कंपनी को, किसी कह सकते हैं ट्रक बनाने वाली कंपनी को, किसी कह सकते हो कि बाइक बनाने वाली कंपनी को दे देगी. तो इस तरह से क्या है कि इंजन्स बनाए, इंजन्स बेसिक इंडस्ट्री का पार्ट हो गए, और वो जब कार में लग जाएंगे और कार आपको बेच दी जाएगी तो कार क्या हो जाएगी? कंज्यूमर इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगी. समझ में आया? तो आयरन एंड स्टील क्या है? बेसिक इंडस्ट्री हो गया. अब कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है, यहां पे आपको समझना होगा. कंज्यूमर इंडस्ट्री सिंपल सी चीज है कि जब कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, जब कोई भी प्रोडक्ट क्या किया जाता है, कंज्यूमर्स जो है वो, मतलब कोई भी इंडस्ट्री ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाती है जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री कहलाती है. ठीक है, तो द consumer goods industries produce goods which are consumed by the consumers directly. ठीक है, तो डायरेक्टली कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, उन गुड्स को कंज्यूमर इंडस्ट्री का पार्ट माना जाता है. उन गुड्स को कंज्यूमर इंडस्ट्री का पार्ट माना जाता है. इज दैट क्लियर? ये समझ में आया कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है? तो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने मशीन बना दी, उस मशीन से कॉटन का शर्ट बन गया, तो शर्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा. अब समझ में आया? ठीक है, तो मुस्कुरा दो एक बार. तो आई होप आपको अब चीजें क्लियर हो रही है कि किस तरह से कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होती है, किस तरह से बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है. ये दोनों ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट या फिर प्रोडक्ट हम क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री. क्लियर है? तो यहां तक की कहानी थी. इंपॉर्टेंट चीज ये कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा टॉपिक आने वाला है, चैप्टर आने वाला है, क्या आने वाला है. ठीक है, साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड करना है, जहां पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे. फ्री स्पेशल क्लास होती है. इस चैप्टर के नोट्स आप पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. नोट्स में अपलोड कर देता हूं. ठीक है, उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, उसके अलावा एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, स्कॉलरशिप एग्जाम्स, पोल्स, क्विजेस वगैरह. इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGR. ठीक है, RAJ दिगराज. ठीक है,
चलिए, तो विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में एक और जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का वो हम समझेंगे, फिर क्लासिफिकेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।